तो एपिसोड की शुरुआत होती है और लू टेंजिया सीधा जाके जियांग जाओई पे अटैक कर देता है। फिर जहां हेल किंग जियांग जाओई उसे जोरदार किक मारता है और लू टेंजिया उस पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, पर हेल किंग जियांग जाओई उससे बच जाता है और फिर उस पे दोबारा से अटैक कर देता है, जहां पर अब वो उस पे भारी पड़ जाता है। अब दोनों बहुत जोर जोर से लड़ रहे होते हैं और जांग जीफैन देखकर समझ जाता है कि लू टेंजिया जियांग जाओई से अकेले नहीं लड़ पाएगा, तो वो उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। फिर दोनों मिलकर जियांग जाओई से लड़ रहे होते हैं, जहां पर वो धीरे-धीरे करके उस पर भारी पड़ने लगते हैं। फिर वहां पर हीबू चैंग आता है और वो दो लोग एक ही व्यक्ति से लड़ रहे होते हैं, इस बात को कहते हुए वो भी अटैक करने लगता है और जो जुआन लिन होती है अपनी तलवार निकाल लेती है, पर जैसे ही वो अपनी तलवार बाहर निकालती है लू लिनजुआन उस पर अटैक कर देती है। इधर लू लिनजुआन और जुआन लिन आपस में लड़ने में बिजी हो जाती हैं और उधर हीबू चैंग जियांग जाओई की मदद करने के लिए पहुंचता है, पर जांग जीफैन और लू टिंजिया दोनों इतना ज्यादा जियांग जाओई पर अटैक्स कर रहे होते हैं कि हीबू चैंग को मौका ही नहीं मिल पा रहा होता। उधर जांग जीफैन और लू टिंजिया दोनों एक के बाद एक अटैक्स पे अटैक्स करे जा रहे होते हैं, जिनसे जैसे तैसे जियांग जाओई खुद को बचा रहा होता है और वो खुद को बचाने में इतना ज्यादा बिजी हो चुका होता है कि वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि उसके सारे के सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। तभी जुआन लिन पे लू लिनजुआन भारी पड़ जाती है और हीबू चैंग उसकी मदद करने के लिए आता है, पर लू लिनजुआन जैसे तैसे हीबू चैंग से बचते हुए जुआन लिन को गिरा देती है और फिर उसको तलवार की नोक पर आ जाती है। इसके बाद वो अपने पिता की मौत का आज वो बदला लेगी ये कहते हुए अपनी तलवार से उसे मारने लगती है और जुआन लिन तलवार को पकड़ लेती है, पर पीछे से हीबू चैंग एक स्मोक बॉम्ब फेंक कर उसकी मदद कर देता है, जिससे वहां पर धुआं धुआं हो जाता है और फिर जुआन लिन को लेकर वो वहां से भाग जाता है। तभी उन्हें बैटल फील्ड से भागता हुआ देखकर जियांग जावी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उनको खुद ही मार देगा, इस बात को सोचते हुए लू टिंजिया और जांग जीफैन को मारने का प्लान सोचने लगता है। जिसके बाद वो सब लोग फिर से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी जांग जीफैन और लू टिंजिया उस पर भारी पड़ने लगते हैं, तो लू लिनजुआन को कोने में खड़ा हुआ देखकर जियांग जावी उसे पकड़कर दोनों लड़कों को सरेंडर करने में मजबूर कर देगा, इस बात का प्लान बनाता है और जियांग जावी लू टिंजिया की एक तलवार फेंक कर मारता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो तभी पूरी स्पीड से लू लिनजुआन की ओर बढ़ता है। और तभी जांग जीफैन उसे गोद में लेकर हवा में जंप कर जाता है और हवा में ही जांग जीफैन और लू लिनजुआन दोनों एक दूसरे को बहुत ही रोमांटिक तरीके से देखने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं और नीचे आते ही जांग जीफैन सीधा जियांग जावी के ऊपर पॉइजन डार्ट्स को मार देता है, पर जियांग जावी कुछ को डॉज कर देता है, कुछ को हाथ से इधर उधर कर देता है और फिर वो इनसे बच जाता है। तभी मौके का फायदा उठाते हुए लू टिंजिया पीछे से अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है और जो जियांग जावी होता है उसके अटैक से बच जाता है और पीछे मुड़कर अपनी इन्फ्लेमेटरी ड्रैगन फिस्ट से उस पर अटैक कर देता है, जिनसे लू टिंजिया हवा में पीछे खिसक जाता है और फिर तभी लू टिंजिया अपनी पावर्स को इकट्ठा करके उनसे बचता है और सब लोग आश्चर्यचकित देखते रह जाते हैं। उधर हीबू चैंग और जुआन लिन दोनों घोड़े पे सवार होकर कहीं दूर जा चुके होते हैं, जहां जुआन लिन हीबू चैंग के प्लान की तारीफ करती है, क्योंकि उन दोनों ने हेल किंग जियांग जावी को भिड़ा दिया होता है सब लोगों से, और जब सब लोग हारने वाले होंगे वो लोग वापस चले जाएंगे और ड्रैगन स्प्रिंग का पता उन लोगों से निकलवा लेंगे। तभी हीबू चैंग वापस चलने को बोलता है, क्योंकि अगर वो लोग वक्त पर वापस नहीं गए तो जियांग जावी की मौत हो सकती थी, जिससे उनका नुकसान हो जाता। उधर लू टिंजिया जियांग जावी के मुंह पर सीधा एक जोर की किक मारता है और फिर वो उसे अकेले ही मार मार कर हरा देता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ता है उसको जान से मारने के लिए। और तभी ही वुचैंग और जुआन लिन वहां पर आ जाते हैं और दोनों स्मोक बॉम्ब फेंक देते हैं, जिससे वहां पर धुआं धुआं हो जाता है और जियांग जावी को लेकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब लू टिंजिया को गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो सब लोग फिर से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए होते हैं, पर जांग जीफन उसकी तारीफ करते हुए खुशी जताता है, क्योंकि कम से कम उन लोगों ने इस बार उनको मुंह की टक्कर दी होती है। तभी लू लिनजुआन जांग जीफैन को पुकारती है और फिर खड़े होकर शर्माते हुए जांग जीफैन को शुक्रिया बोलती है, क्योंकि उसने उसकी जान बचा ली होती है। तभी लू टिंजिया भी उसका शुक्रिया करता है, क्योंकि अगर वो आज नहीं होता तो जियांग जाओ शायद लू लिनजुआन को किडनैप कर सकता था। तभी जांग जीफैन भी इस बात को ज्यादा बड़ा ना बताते हुए लू लिनजुआन की ओर देखने लग और जो लू लिनजुआन होती है वहीं खड़ी होकर शर्माने लगती है और कुछ देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ नैन मटक्का करने लगते हैं। तभी जो लू टिंजिया होता है दोनों को नैन मटक्का बंद करने को बोलता है। तभी शांगवान यूकी जांग जीफैन के पॉइजन डार्ट्स को उठा लेता है और फिर जो जांग जीफैन होता है उन्हें वापस रखने को बोलता है, क्योंकि वो उसको लग सकते थे। पर तभी शांगवान यूकी उन्हें बंद कर देता है, जो देखकर जांग जीफैन आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर शांगवान यूकी उसे पूछता है कि क्या तुम टोंगबैन हॉल से हो, क्योंकि ऐसे हथियार वही लोग यूज करते हैं, और उसकी जो क्लैस्प और बो होती हैं वो भी उन्हें पहचान जाता है। तभी वो उसको उनके यूज करने के मूव, जिसको कर्टेसी मूव बोला जाता है, उसके बारे में उन्हें बताता है। इस पे जो लू लिनजुआन होती है टोंगबैन हॉल के बारे में शांगवान यूकी से पूछने लगती है, तो शांगवान यूकी बताता है कि टोंगबैन हॉल 3 सबसे बड़े और खतरनाक कातिलों के ग्रुप्स में से एक है, जिसमें हैंगयून वर्कशॉप और जुआंगमिंग सेक्ट भी आते हैं।
फिर वो उन्हें एक-एक करके सारे ग्रुप्स की खासियतों के बारे में बताता है, जिसमें ज़ोंगमिंग सेक्ट के लोग आम आदमी के बीच में अपनी पहचान बदल कर रहने लगते हैं और हैंगयुन वर्कशॉप पूरी की पूरी ट्रेंड और खूंखार लड़कियों से भरी हुई है। जिसके बाद जो टोंगवैंग हॉल है, वैसे तो वो बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बनता है, पर उसमें सारे के सारे लोग कमीने हैं। फिर शांगवान यूकी, लू लिंजुआन और लू टिंजिया दोनों को ड्रैगन स्प्रिंग के बारे में बताता है कि तीनों ग्रुप्स ड्रैगन स्प्रिंग के पीछे पड़े हैं और लू टिंजिया और लू लिंजुआन दोनों पे शायद उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए वो साथ आया है। जो बात सुनकर लू टिंजिया सीधा ज़ांग ज़िफान से बात करता है और फिर उसके बाद वो उसे थैंक यू करते हुए वहां से अकेला उन लोग को छोड़ने को बोलता है। इस पे ज़ांग ज़िफान उसे याद दिलाता है कि उसने कभी भी लू लिंजुआन और लू टिंजिया की आइडेंटिटी उन लोगों से नहीं जाननी चाहिए थी और उसने उनकी ज़ुआनमिंग सेक्ट और हेल किंग से लड़ने में भी मदद करी और उसने अभी-अभी लू लिंजुआन की जान भी बचाई, जिसके लिए उसने अभी हाल की हाल उसे शुक्रिया भी किया है। और लू टिंजिया को ऐसा लगने लगता है कि उसने सारी की सारी मदद सिर्फ उनके करीब आके ड्रैगन स्प्रिंग के बारे में जानने के लिए की है। तो शांगवान यूकी लू टिंजिया से बोलता है कि क्या तुम लोगों को एक प्रोफेशनल कातिल को अपने साथ सफर में रखना चाहते हो? इस पे लू लिंजुआन भी ज़ांग ज़िफान का साथ देती है और उस पर भड़कने लगती है। फिर ज़ांग ज़िफान उसे याद दिलाता है कि उसने उसकी जान बचाई थी यूज़ाओ सिटी में, जब लू टिंजिया को ज़ुआंगमिंग सेक्ट वालों ने जहर दे दिया था। हालांकि उसने शराब पी रखी थी, उसके बावजूद भी उसने उसका रात भर जगकर इलाज किया, जबकि वो उन्हें जानता भी नहीं था। पर तभी जो लू लिंजुआन होती है वो भी ज़ांग ज़िफान का साथ देती है, पर लू टिंजिया नहीं मानता और शांगवान यूकी लू टिंजिया को भड़काने लगता है। तो जो लू लिंजुआन होती है उसकी जुबान काट देगी, इस बात की उसे धमकी देती है। पर जो ज़ांग ज़िफान होता है फाइनली वहां से चला जाता है, क्योंकि लू टिंजिया साथ चलने के लिए नहीं मान रहा होता और वो जाते जाते लू लिंजुआन को अपना ख्याल रखने को बोलता है और लू टिंजिया का शुक्रिया करता है। अब हेल किंग जियांग जाओवी को ही वूचैंग और लू लिंजुआन दोनों लेकर जा रहे होते हैं और जियांग जाओवी बाकी सारे के सारे हेल किंग्स के साथ मिलकर लू टिंजिया के पूरे ग्रुप को मार देगा, इस बात का प्लान उन्हें बताता है। तभी ही वूचैंग और लू लिंजुआन दोनों उसे पेड़ की ओर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो दोनों फटाफट उसके दोनों हाथों को पकड़कर उन्हें तोड़ देते हैं। जिसके बाद जो जियांग जाओवी होता है गुस्सा होती है, उन दोनों को जान से मारने की उन्हें धमकी देने लगता है। पर तभी ही वूचैंग उसे याद दिलाता है कि उसने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, जबकि वो लोग सीधा लेडी मैंग के अंडर में ही काम करते हैं। फिर भी उसने उनके साथ इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार किया और अब अगर वो बच जाता तो वो अपने भाइयों के साथ मिलकर लू टिंजिया और उसके पूरे ग्रुप को मार के ड्रैगन स्प्रिंग का पता लगा लेता, जिसके बाद उसका नाम हो जाता पूरे के पूरे ज़ुआंगमिंग सेक्ट में। तो ही वूचैंग और ज़ुआनलिंग भला ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? इसीलिए वो उसके हाथों में अपने हाथ लगाते हैं और फिर अपने-अपने हाथों को जोड़कर सीधा उसकी आत्मा और उसकी सारी की सारी पावर सोखने लगते हैं। फिर कुछ देर तक जियांग जाओवी के तड़पने के बाद उसकी मौत हो जाती है और फिर ज़ुआनलिंग और ही वूचैंग बाकी हेल किंग्स को कैसे मनाएं, ये सोचने लगते हैं। अब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया होता है कि उन्हें जियांग जाओवी के शरीर से जो नई ताकत मिली होती है, उस ताकत का इस्तेमाल करके वो लोग लू टिंजिया और उसके साथियों को आराम से मार देंगे। इस बात का प्लान बनाते हुए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर मेड आती है, जो कि जियांग जाओवी की इस हालत को देखती है और फिर उसके साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। उधर ज़ांग ज़िफान अकेले बैठा होता है और वो शराब पी रहा होता है, जहाँ उसे अपने शराब के बाउल में लू लिंजुआन दिख रही होती है। फिर वो उसके बाद अपने बाउल की शराब को पी लेता है, उसे याद करते हुए और बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए। तभी अचानक से वहाँ पर एक छोटा-सा ऑर्क आकर उसकी टेबल पर बैठ जाता है और उसका मजाक बनाने लगता है अकेले शराब पीने के लिए। जिसे थोड़ी देर देखने के बाद ज़ांग ज़िफान उसे पहचान जाता है और फिर वो पीछे की तरफ जंप करके खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो उससे लड़ने को तैयार हो जाता है और फिर उसी के साथ-साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।